हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कैसे बीजेपी गवर्नमेंट मणिकर्णिका घाट को रीडेवलप के नाम पर तोड़कर एक बस अड्डे के रूप में भद्दी जगह बनाने की फुल तैयारी में लगा है, और कैसे मोदी जी ने फिर से आज हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मजाक उड़ाते हुए इस पे बयान दिया और धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण महाभारत को काल्पनिक कहा और माइथोलॉजी बताकर इस पे गेम डेवलपमेंट की बात की कि इस पे तो गेम बनाया जा सकता है। आज हम इन्हीं सब चीजों को जानेंगे कि कैसे बनारस में मणिकर्णिका घाट में 21 टेम्पलों को तोड़ा गया और वहां की प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर फेंका गया। जब वहां के लोकल लोगों ने इसके खिलाफ एक्शन लिया तो क्या हुआ, आज हम इन्हीं सब चीजों को डिटेल से जानेंगे। सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मोदी जी से कि इस बार काइट फेस्टिवल पे मोदी जी साबरमती जाते हैं और कैसे वहाँ बजरंग बली और उन बजरंग बली की फोटो और उनकी प्रतिमा लगी एक पतंग को एक विदेशी व्यक्ति के साथ उड़ाते नजर आते हैं। अब क्या ये हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? आखिर ये बजरंग बली की फोटो लगाकर उस काइट में और वो उस तस्वीर को उड़ा रहे हैं, इससे क्या हिंदुत्व की भावना का आहत नहीं किया जाता? अब आखिर बीजेपी और इनके हिंदू धर्म वाले जुमले का क्या हुआ कि अब ये खुद ही बजरंग बली की तस्वीर लगी पतंग को एक जर्मन विदेशी व्यक्ति के साथ उड़ा रहे थे। तब लोगों ने इन्हें सोशल मीडिया पे कुछ नहीं कहा, और कहाँ गया बजरंग दल और आरएसएस के संगठन जो किसी भी गतिविधियों पर तुरंत एक्शन लेते थे? आखिर जब मोदी जी ने ऐसा काम किया तो वो लोग आज चुप क्यों हैं? मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी इन सबके पापा हैं, और पापा अगर कोई गलती करते हैं तो बच्चे कुछ उदमपात नहीं मनाते हैं। और इन सब बातों से हटकर हम आ जाते हैं थोड़ा मणिकर्णिका घाट के ऊपर कि कैसे उसे रीडेवलपमेंट के नाम पर तोड़ा जाता है। वो मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कैसे उसे रीडेवलपमेंट के नाम पर तोड़ा जा रहा है और वहां के लोकल लोगों का क्या कहना है, इन सब बातों को आप थोड़ा बारीक से जान लीजिए कि वहां रीडेवलपमेंट के नाम पर अब वहां कुछ बस अड्डे जैसी आकृति का कुछ बनाया जाएगा। उसे आप अभी आगे वीडियो में देख लेंगे। बस अड्डे जैसे आकृति का कुछ बनाया जाएगा और उसका टिकट जारी किया जाएगा कि अब यहाँ आने का टिकट लगेगा, और वो शायद धर्म की आस्था नहीं बल्कि एक धंधे की नई नींव रखी जानी है। इसीलिए अब वहां की पुरानी 21 टेम्पलों को तोड़ा जा चुका है और वहां सैकड़ों देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर बाहर फेंका गया है। जब वहां पर लोकल लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग इन्हीं 21 छोटे छोटे मंदिरों के बाहर बैठकर फूल माला अगरबत्ती इत्यादि बेचकर अपना व्यवसाय किया जाता है वहां करते थे, और हम लोग को बिना बताए ही अचानक से सारी मंदिरों को तोड़ दिया गया और कहा जा रहा है कि अब यहाँ रीडेवलपमेंट करके कुछ नई आकृति या कुछ नया बनाया जाएगा। और उनसे बिना कहे ही सारी मूर्तियों को तोड़ दिया गया और मंदिरों को तोड़कर वहां रीडेवलपमेंट के नाम पर शायद अब एक बस अड्डे जैसा कुछ बनाया जाएगा, और वो वहां के लोकल लोग इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। हालांकि सभी लोग आवाज नहीं उठा रहे थे, पर जिन जिन लोगों ने आवाज उठाई उनको वीडियो आप उनको इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे उन लोगों ने एक बयान दिया था कि हमारे जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं जैसे फूल अगरबत्ती और कुछ पूजा पाठ तीर्थ यात्री जो लोग आते थे यहाँ उनसे कथा करके कैसे वो लोग अपना गुजर बसर किया करते थे। शायद मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट ये भूल गई और उन छोटे टेम्पलों को तोड़ती गई, और जब इसके खिलाफ लोकल लोग एक्शन लेने लगे तो वहां का डीएम का बयान आया कि ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता पाया गया या इस पर कोई गलत वीडियो बनाता पाया गया, उनका साफ साफ कहने का ये मतलब है वहां के डीएम का कि यहाँ ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है। और वहां के लोकल लोगों से जब बयान लिया जाता है तो वो खुल के बता देते हैं कि देखिए यहाँ इस तरह की घटना हो रही है और कैसे इलीगली तरीकों से मंदिरों को तोड़ा जाता है। अब बीजेपी तो पहले बड़ा कहती थी कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू बचाओ, हिंदू एकता। अब आखिर ये सारे व्यक्ति गए कहाँ कि अब इतने मंदिर टूट रहे हैं? मोदी जी ने तो शायद औरंगजेब को भी पीछे छोड़ दिया और उनकी भी रचनाओं का अब मजाक उड़ाने लगे कि हम तो औरंगजेब से भी 2 कदम आगे हैं। और इनका बयान एक हाल ही में नया इनका बयान आया दोस्तों कि ये कह रहे थे कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, जैसे धार्मिक ग्रंथ मीन्स रामायण महाभारत, ये इन दोनों चीजों को काल्पनिक बताते हैं और ये कहते हैं कि हमारे जो रामायण महाभारत जैसी कहानियां हैं इनके ऊपर गेम बनाया जा सकता है। ये गेम
पूरे विश्व भर में पूरे डेटा से हमारी कहानियों के ऊपर बनाया जा सकता है। और लोगों का इस पे बहुत ही गंदा रिएक्शन आया कि मोदी जी इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। हालांकि उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने खुद बताइए रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को कहानी बताकर गेम के रूप में, बिजनेस के रूप में कहकर टाल दिया। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी पार्टी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर अपना वोट लेती है और लोगों को उल्लू बनाती है। शायद ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि बीजेपी आज 2014 से ही धर्म के आड़ से अपनी कुर्सी को मेंटेन करे जा रही है और उसके कुर्सी के सहारे आपको हिंदू मुसलमान करके भड़काऊ भाषण देके आपको आपस में लड़वाते हैं। और ना मोदी जी संत हैं, न ये सनातन धर्म की एकता है, न ये सनातन धर्म को चाहते हैं। क्योंकि जब इनसे बयान लिया जाता है तो ये इस तरह की बातें करते हैं। ये रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को काल्पनिक बता देते हैं दोस्तों। और जब ये तोड़ा जाएगा, आप मणिकर्णिका घाट के ऊपर आ जाते हैं, जब इसे तोड़ा जाएगा तो आखिर यहाँ बनेगा क्या? यहाँ बनेगा दोस्तों नई आकृति, यानी कि मणिकर्णिका घाट की जो पुरानी सेव है, जैसे आप पुरानी तस्वीरें इस फोटो में देख सकते हैं, उनको अब हटा के यहाँ कुछ बस अड्डे टाइप का कुछ बनाया जाएगा। तब अब बताइए लोग दोस्तों, इससे हिंदुत्व की भावना का आहत नहीं होगा? मणिकर्णिका घाट को कितने लोग अपने धार्मिक आस्था से जोड़ के उनके घर के जितने भी परिजन खत्म हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, वो लोग दूर दूर से व्यक्ति चलकर मणिकर्णिका घाट जाते हैं और उनके शव का अंतिम संस्कार करते हैं, ताकि हमारे परिजन को, हमारे घर के परिजन को की आत्मा को मोक्ष मिल सके। अब मोदी सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। वो वहां कुछ नया डेवलप करना चाहती है और रीडेवलपमेंट नाम के सहारे वो वहां की सारी प्राचीन मंदिरों को तोड़ रही हैं और प्राचीन मूर्तियों को खंडित करके इस तरह रोड पर फेंक रही हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए से देख सकते हैं कि कैसे इन सबको तोड़ा गया है और कैसे यहाँ के लोकल लोगों का जो छोटा मोटा व्यवसाय था उन सारी चीजों को छीना गया है। आखिर ये कब तक धर्म का सहारा लेके और हिंदुत्व का नारा देके भारत की जनता को इसी तरह मूर्ख बनाती रहेगी? रीडेवलपमेंट के नाम पे बताइए दोस्तों, कैसे आज पुराने मणिकर्णिका घाट को इस प्रकार से तोड़ के इस नए बस अड्डे के भद्दी रूप में बनाया जा रहा है। और इसका ये लोग अब टिकट जारी करेंगे कि इसके अंदर अब आप जाएंगे तो आपका टिकट लगेगा और आपको अब टिकट देना पड़ेगा। ये इसको बनाने से दोस्तों ये कोई धर्म की रक्षा नहीं है, बल्कि एक धर्म के सहारे इनका एक नया बिजनेस तैयार हो रहा है। अगर आप लोग अभी भी इस पे आवाज नहीं उठाएंगे तो शायद ये औरंगजेब से भी आगे निकल जाएंगे और सारी मंदिरों को और सारी मूर्तियों को इसी प्रकार से खंडित किया जाएगा। अब पता नहीं बजरंग दल वाले और आरएसएस संगठन वाले लोग कहाँ चले गए, जो संता क्लॉज क्रिसमस डे पर जाके संता की कॉस्ट्यूम पहनने वाले लोगों को मारा पीटा करते थे और भारत में क्रिसमस डे मनाने पे बैन लगाते थे और जो उनकी कॉस्ट्यूम बेचते थे उनको बजरंग दल के लोग कितना सताते थे। अब आखिर वो लोग खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये सारे काम कर रहे हैं मोदी जी, और मोदी जी तो है बजरंग दल वाले, आरएसएस के पापा। इसीलिए बजरंग दल वाले और आरएसएस संगठन वाले इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो बजरंग बली को चाहे पतंग बढ़ा के उड़ा दें, चाहे श्री राम भगवान को अपने से छोटा करके तस्वीरों में दिखा दें, इससे बजरंग दल और आरएसएस गठन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि वो लोग इस पे एक्शन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा अंधभक्त हैं। सबसे बड़े अंधभक्त तो बजरंग दल और आरएसएस को ज्वाइन करने वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि अब उन्हें नहीं दिख रहा है कि ये कैसे श्री राम को अपने से छोटा करके दिखाया और उन्हें का हाथ पकड़ के उन्हें मंदिर तक ले जाते हुए दिखे। अब कैसे इन्होंने सभी ग्रंथों का मजाक उड़ाया और कैसे रामायण महाभारत जैसी कहानियों को काल्पनिक बताया और कैसे इन्होंने बजरंग बली की प्रतिमा लगी पतंग को एक फ्रांस के व्यक्ति के साथ मिलकर उड़ाया और उसका सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड भी हुआ। भारत के पूरी नागरिकों ने देखा। अगर यही काम अभी किसी अन्य व्यक्ति ने किया होता तो शायद पूरा आरएसएस, पूरा बजरंग दल उसके घर से उस व्यक्ति को उठवा लेते जिसने बजरंग बली की आकृति बनी पतंग को उड़ाया। और अगर कोई गलती से मुस्लिम दल का या मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ये हरकत कर देता या वो अगर श्री राम भगवान की आकृति लगी या बजरंग बली की आकृति लगी पतंग को हवा में उड़ा देता तो शायद पूरा बजरंग दल, पूरा सोशल मीडिया, पूरी भारत की जनता उस पर टूट पड़ती, क्योंकि वो एक मुस्लिम व्यक्ति होता। और यही काम जब एक देश का प्रधानमंत्री कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या ये हिंदुत्व धर्म की आस्थाओं का मजाक नहीं? आखिर कब तक हिंदुओं की इसी तरह की भावनाओं को आहत किया जाएगा और कब तक उनका मजाक बनता रहेगा? आखिर आप लोग कब अंधभक्ति छोड़कर रियलिटी में मोदी की इस चाल को समझ पाएंगे? और शायद अगर इन सब वीडियो से भी आप
आप भी मोदी के फैन हैं या आप बीजेपी के समर्थक हैं तो आप पूरे तरह से अंधभक्त हैं। और फिलहाल ये आपका मन है, आपको भी संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से अधिकार है, आप किसी भी पार्टी की मदद करें, आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर बनिए। हमारा कहना ये नहीं है, हमारा मानना ये है कि जो भारत में रियलिटी में हो रहा है हम उसे आपके सामने अपनी वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करें। आप सही या गलत का फैसला खुद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मणिकर्णिका घाट को बचाने के लिए दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।